राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशोमुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की प्राप्ति की लालसा उसी हृदय में दिनों दिन बढ़ती रहती है जो अनाथ हो गया है। अनाथ का अर्थ क्या है? जिसका भगवान के सिवाय कोई नहीं है, संसार की तरफ से बिल्कुल कोई संबंध नहीं, न प्रगट में न आंतरिक। ये मन हमें सिखाता है, हमें पढ़ाता है कि हमारा तो किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी का कोई आश्रय नहीं है, हम तो किसी को अपना नहीं मानते। इसकी पहचान तब होगी जब आप एकांत में बैठे होंगे और आपका चिंतन किधर जा रहा है ये देखा जाए। घर परिवार में जा रहा है, माता पिता में जा रहा है, पुत्र पौत्रादि में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आपका चिंतन कहाँ जा रहा है? इससे पहचान होगी कि कहाँ संबंध है, क्योंकि जहां संबंध होता है वहां चिंतन जाता है। ये सिद्ध सिद्धांत है, प्रामाणिक सिद्धांत है। जहां हमारा संबंध है वहां हमारे चित्त की वृत्ति बार बार जाएगी। एक घटना परवश, किसी परिस्थिति परवश अगर कहीं चिंतन जाता है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन हम बैठे आनंद से भजन में भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान की स्मृति करने के लिए, तो हमारा जहां बार बार चिंतन जा रहा है वहां हमारी आसक्ति है, वहां हमारा संबंध है। और इन समस्त संबंधों की मूल जड़ है शरीर से संबंध। जितने भी संबंध हैं वो शरीर से ही तो हैं। शरीर से जितने संबंध हैं, तो इन समस्त संबंधों की जो मूल जड़ है वे है शरीर। इसलिए गुरु चरणाश्रित, गुरु के चरणों के आश्रित जो उपासक है वे शरीर का सबसे पहले समर्पण करता है। इस शरीर का जब वह समर्पण करता है तो इस शरीर से संबंधित समस्त व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भी समर्पण हो जाता है। अभी तो अगर हम दृष्टि डालें तो शरीर का समर्पण ही नहीं हुआ है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की तो बात छोड़िए, अभी इस शरीर का ही समर्पण नहीं हुआ है। समर्पण का अर्थ आप सब जानते हैं, समर्पित की हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता। तो आप अपने आप से ही पूछ कर देखें हम सब कि क्या हमने अपना अधिकार शरीर से छोड़ दिया है? अधिकार छोड़ने का अर्थ क्या होता है? अब इसको जिस परिस्थिति में रखा जाए मैं तैयार हूं। जिस परिस्थिति में शरीर को रखा जाए मेरा कोई प्रश्न नहीं होगा, यह है शरीर का समर्पण। तो क्या शरीर का भी समर्पण हुआ है क्या? नहीं, यह भी नहीं हो पाया। जहां शरीर का समर्पण हुआ वहां सूक्ष्म शरीर का भी समर्पण हो जाएगा और कारण शरीर स्वभाव का भी समर्पण, सबका समर्पण हो जाएगा। और फिर इस शरीर से संबंधित जो कुछ है उस सब का भी समर्पण हो जाएगा। नरसिंह जी भक्त हैं, उन्होंने अपना शरीर प्रभु के समर्पित किया। यद्यपि उनका तो अंतःकरण, स्वभाव सब प्रभु के समर्पित ही है,
लेकिन उनके शरीर से जितने भी संबंध रखने वाले हैं उन सब का भी भार प्रभु के ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनकी सोच समाप्त हो गई नरसिंह जी की। अब समर्पित हो गया जब ये सब शरीर, स्वभाव, अंतःकरण, तो अब उनका कोई प्रश्न नहीं है। तो फिर प्रभु चिंतित हैं प्रत्येक कार्य करने के लिए। हमारे कार्य करने के लिए प्रभु चिंतित क्यों नहीं होते? चिंतित होने का अर्थ हमें क्यों महसूस नहीं होता कि भगवान के द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं? क्योंकि हम कर्ता बने बैठे हैं। हम ये मानते हैं अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर तो ये होगा ही नहीं। अगर मैंने अपने शरीर संबंधी जनों को नहीं देखा तो कौन देखेगा? जो विरक्त मार्ग के उपासक हैं उनके लिए मुख्य बात यह है अपने अंतःकरण में देखने के लिए। हम देखते हैं, मन ये बार बार सिखाता है अगर हमने इतना नहीं किया तो कौन करेगा? हम इतना नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? जो अब तक देखता आया है वो देखेगा। इस बात पर विश्वास नहीं है क्या? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, खूब उत्साह के साथ कहते भी हैं, खूब उत्साह के साथ सुनते भी हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास दृढ़ हो पाना बड़ा कठिन होता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो भगवान के शरणागत हो गया उस शरणागत भक्त के कुटुंब का भरण पोषण भी प्रभु करते हैं। केवल उसी का नहीं, उसके कुटुंब का भी भरण पोषण करते हैं। है इस बात पर विश्वास? अगर है तो इस बात का अनुभव करेंगे, और नहीं है तो आप चिंतित रहेंगे, क्लेशित रहेंगे कि मैं करने वाला हूं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, केवल वही नहीं, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा खूब आप लोगों ने श्रवण किया ही है, 21 पीढ़ियां। और अधिक नरसिंह जी अपने पद में लिखते हैं, नरसिंह मेहता जी, कुल 71 तारा रे, 71 पीढ़ियां तर जाती हैं, 71। और विशेष बात, नारद पांचरात्र का दर्शन हो रहा था एक दिन, उसमें व्यास जी की वाणी है, 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि मातृपक्ष, पितृपक्ष, फिर जो बहन का पक्ष, इधर पूरा मतलब उन्होंने दिया, 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो एक बार इनकी शरणागत हो गया बस। लेकिन शरणागति का स्वरूप यही है, अपना किसी को ना मानना प्रभु के सिवा। जब तक अपना मानते रहेंगे तब तक भगवान वाणी की शरणागति का भी आदर रखते हैं। तो वो जैसा विधान मंगल में करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन आपके हृदय को शीतलता नहीं मिलेगी जब तक मानते रहेंगे आप कि अमुक मेरा, अमुक की व्यवस्था मैं करूंगा, अमुक की परेशानी में मैं काम आऊंगा। तब तक आपके ऊपर बोझा रहेगा और आप त्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे, विक्षिप्त रहेंगे। कई बार देखने को मिलता है, अपनी स्थिति देखने को मिलता है, वाणी जी का गायन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन खोए हुए कहीं और हैं। इसका अर्थ क्या है? त्रस्त है दिमाग, परेशान है। क्यों है? बोझा अपने ऊपर लाद रखा है। मैं करने वाला हूं ये व्यवस्था, ये परिस्थिति को मैं नहीं सुधारूंगा तो ये नहीं सुधरेगी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात पर विचार करते रहना चाहिए कि अगर इस अशांति से छूटना चाहते हैं तो अनाथ बनना पड़ेगा, और एक नाथ को स्वीकार करना पड़ेगा। किसको? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। श्री राधा मोहन मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ, ये प्रेम स्वरूप हैं श्री राधा मोहन जी, और कमजोर नहीं है, समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है। जब सर्वत्र से दृष्टि हटेगी, सबसे संबंध टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, कोई अपना नहीं रहेगा, कोई मतलब कोई अपना नहीं रहेगा। केवल मैं और मेरे में प्रभु ही होंगे, मैं प्रभु का, मेरे प्रभु।
बस इस अहमता और ममता में, एक अहंता ममता ये जग में है दुखदाई, और यही कुछ अलग नहीं, यही मैं और मेरापन, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। ये परिणाम है। देख वृंदावन चंद्र को देख, कब? बोले जब इधर नहीं अलझेगा तो। तात मात सुतदार देह में मति अरुझे मति मंदा। शरीर से भले ही उन्हीं की सेवा हो रही है, मान लो हम गृहस्थ में हैं तो शरीर से उन्हीं की सेवा हो रही है, लेकिन मति जो है वो प्रभु के श्री चरणों में है। यहां जो बात कही गई मति अरुझे मति मंदा, पूरा का पूरा भार प्रभु को समर्पित कर दिया तो आप देखेंगे चमत्कारिक ढंग से सब होगा। चमत्कारिक ढंग से जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो होगा, जो आप कभी व्यवस्था नहीं कर सकते थे वो व्यवस्था हो जाएगी आपके परिवारिक जनों की, जिनके विषय में आप सोच रहे हैं, जिनके विषय में आप चिंतित हैं, या किसी भी विषय में, किसी भी विषय में। जितना भार आप स्वयं लेते रहेंगे, जितना भार अपने आप अपने ऊपर रखेंगे, उतना प्रभु देखते रहेंगे, और जितना भार छोड़ते चले जाएंगे उतना प्रभु संभालते चले जाएंगे। लेकिन ये अहंकार, बोले नहीं इतना तो करना ही पड़ता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, सब प्रभु कर देंगे, तो सब प्रभु कर देंगे। इस बात पर विश्वास कर लीजिए। और जिस जिसने इस बात पर विश्वास किया, उस प्रत्येक उपासक, उन प्रत्येक महापुरुष, उन प्रत्येक भक्त का ये अनुभव है कि कभी प्रभु की तरफ से दगा नहीं मिला, कभी धोखा नहीं मिला कि यार हमने तो प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था और देखो प्रभु ने ऐसा कर दिया। नहीं, इस तरीके से संभाल करते हैं चित्त की, इस तरीके से संभाल करते हैं व्यवस्थाओं की, परिस्थिति की इस तरीके से संभाल करते हैं कि अगर परिस्थिति व्यवस्था बिगड़ भी रही हो तो आपके अंतःकरण को वे संभाल के रखेंगे, क्योंकि आप उनके आश्रित हैं। हम अनाथ नहीं बन पाते तो प्रभु हमारे नाथ नहीं बन पाते। भगवान अकिंचनों के वित्त हैं। कुंती जी ने स्तुति करते हुए कहा भगवान की, भगवान का एक नाम लिया, नमो किंचन वित्ताय, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप कौन हैं प्रभु? आप अकिंचनों के वित्त हैं, जिनका आपके सिवा कोई नहीं है, उनके परम धन आप हैं। इस बात का आनंद लेना है। ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इस बात का सुख लेने के लिए मिला है कि मैं इस बात का सुख ले सकूं। मेरी श्री जी हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु कैसे मेरी संभाल करते हैं, छोड़ता हूं मैं। सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि जब ऊंची ऊंची तरंगे हों, नाव की पतवार भी छोड़ दो तो बहुत भय लगता है। तरंगे ऊंची ऊंची होती है तो मन विचलित हो जाता है। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा बस डराने के लिए है, कोई तरंगे ऊंची नीचे कुछ नहीं है। बस पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, तलवार आएगी गले तक और हार बन जाएगी, लेकिन हमारी स्थिति यह है कि तलवार दूर से देखते ही हम घबरा जाते हैं, गले तक तो आने की बात दूसरी है। ये अगर भ्रम भी हो गया कि ऐसी प्रतिकूलता मिल सकती, मिली नहीं, मिल सकती है, तो बस घबरा गई। और उस घबराहट में जहां संबंध होगा, जहां आश्रय होगा, वहां चिंतन जाएगा। अमुक से बात करता हूं, अमुक से कह देता हूं, अमुक से ये व्यवस्था करा लेता हूं, ये ऐसा कर लेता हूं, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर ले। पूरा एकदम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझकर हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से चलाएंगे, लेकिन इस बात का सुख नहीं लेना चाहते कि एक बार हाथ खड़े करके देखते हैं। श्री ठाकुर जी के निज सखा ठाकुर जी के संग खेल के लिए गए यमुना के किनारे। एक टूटी सी नाव वहां पर विराजमान थी। काली काली घटाएं छा गई, घनघोर वर्षा होने लगी। अब सब सखा, टूटी नाव है
लेकिन उछलते कूदते हुए उस पर चढ़ गए। वो जो कूटी, हाँ, वो खोल दी, रख दी नाव में, बैठ गए। ठाकुर जी पीछे पीछे गए। अरे ऐसा भयावह मौसम हो रहा है, चारों तरफ काली घटाएं छा रही हैं, यमुना जी उत्ताल तरंगे ले रही हैं, और ये टूटी नाव में चढ़ गए। अब ये चढ़े तो ठाकुर जी पीछे पीछे चढ़े, बीच यमुना जी में नाव को ले गए। और बल्ली किसके हाथ में पकड़ा दी? श्री ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दी। खुद नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो एक सखा उनमें से बोला कि तुम्हें भय नहीं लग रहा क्या? यमुना जी अपनी उत्ताल तरंगे ले रही हैं, ऊपर काली काली घटाएं छाई हुई हैं, घनघोर वर्षा होने का संभावनाएं, आंधी चल रही है, नाव हिल रही है और नाव टूटी हुई है, तुम्हें भय नहीं है क्या? तो दूसरा सखा बोला नहीं, भय नहीं है। मैं मानता हूं कि यमुना जी उत्ताल तरंगे ले रही है, काली घटाएं छाई हुई हैं, नाव भी टूटी हुई है, और हम भी इसमें नाच रहे हैं तो ये हिल भी रही है, लेकिन हम निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि बल्ली श्री कृष्ण के हाथ में है। ये भरोसा, हम निश्चिंत हैं, हम आनंदित हैं, हम उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे जीवन की बागडोर प्रभु के हाथ में। हम अनाथ थोड़ी हैं, हमारे नाथ प्रभु हैं। लेकिन ये कब बात आएगी? जब संसार की तरफ से हम अनाथ हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा हमारा, तो उसके नाथ बनते। नाथ तो सबके प्रभु ही हैं, जगन्नाथ ही हैं, लेकिन अनुभव उसी को होता है जिसका संसार में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। रह उन्हीं के बीच में रहा है, लेकिन उसे पता है मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, मैं प्रभु का और मेरे केवल और केवल प्रभु। तो उसको ही अनुभव में आता है, यह आनंद अनुभव में आता है। ईशो अवसर मिला है इस आनंद का अनुभव करने के लिए। ईशो अवसर मिला है अपने भार को, अनंत जन्मों का जो भार हम ढो रहे हैं, उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देने के लिए ईशो अवसर मिला। हम छोड़ना नहीं चाहते भार को। कितनी मूर्खता है, कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ जाए और पूरे रास्ते अपना जो लगेज है उसको सर पे ढो करके चले, तो उसे मूर्ख कहेंगे आपकी बुद्धिमान कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। ऐसी हमारी स्थिति है। प्रभु के उन श्री चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया है, जिन श्री चरणों का प्राप्त करके बड़े बड़े महापुरुष जन भी अपने हृदय को शीतल करते हैं। उन श्री चरणों का प्राप्त हो गया है आश्रय, लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं करना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अपना भार छोड़ दिया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बड़ी मन की विपरीत स्थिति है। मन ये सोचता है कि हमने छोड़ा, पता लगी गड़बड़ हो गई, हमने प्रभु के ऊपर छोड़ा, ना इधर के रहे ना इधर, ऐसा कहीं हो ना जाए। ये विपरीत भावना, ये शरणागति में कलंक है। विपरीत भावना का त्याग ये शरणागति का लक्षण है। नहीं, हमें विपरीत नहीं सोचना, अनुकूलेन संकल्पः, भगवान के अनुकूल सोचना है। प्रभु मेरे हैं, मेरी रक्षा रक्षिष्यति इति विश्वासः, वो मेरी रक्षा करेंगे, इस बात पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। ये कब होगा? फिर वही बात, जब कहीं और दृष्टि, कहीं और सहारा, कहीं और आश्रय, कहीं और संबंध नहीं रहेगा। जब तक रहेगा तब तक भगवान वह विधान बनाएंगे ताकि उस संबंध को तोड़ें, काटें। जिस ऐश्वर्य के साथ, जिस भोग के साथ, जिस व्यक्ति के साथ संबंध दृढ़ होगा, उस संबंध को प्रभु तोड़ेंगे। अगर आपने उनसे कह दिया है कि नाथ में आपका, रोइएगा मत, परेशान मत होइएगा, वे अपने साथ संबंध दृढ़ करने के लिए सब लीला कर रहे हैं। इंद्र ने जब उद्दंडता करी, ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा कर दी, तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को, गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, बाम हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर विराजमान किया। जब देखा इंद्र ने तो विचार किया कि मैंने तो सांवर्तक मेघ, जो प्रलयकालीन मेघ होते हैं, प्रलय के समय वर्षा होती है जिन मेघों के द्वारा, उनके द्वारा वर्षा कराई, लेकिन ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। ऐसा कैसे? समझ गए कि गलती हो गई। पहुंचे
प्रभु की प्रार्थना करी, पूरा प्रसंग है। जब प्रभु की प्रार्थना करी तो भगवान ने उत्तर में क्या कहा? भगवान ने उत्तर में कहा, इंद्र, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं ना, जिस पर कृपा करता हूं, उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। इंद्र के प्रति वचन है ये भागवत में। इंद्र के प्रति भगवान ने कहा है, अरे इंद्र, जिस पर मैं कृपा करता हूं, जिस पर अनुग्रह करता हूं, उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। वो किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि ऐश्वर्य के प्रति ममत्व रहता है ना। हम इतने धनवान, हम इतने कुलवान, हमारा इतना यश, हमारे पास ये संपत्ति, हमारे पास इतना सारा वैभव। भगवान जहां जहां संबंध देखते हैं उस समस्त संबंधों को काट देते हैं। भगवान कह रहे हैं, मामैश्वर्य श्री मदांधो, मेरे पास ये श्री, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य। श्री के कई अर्थ हैं। श्री को चमक भी कहते हैं, श्री को लक्ष्मी भी कहते हैं। श्री के कई अर्थ हैं पर्यायवाची में। जो ऐश्वर्य, मामैश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्य अनुग्रहम। जो ऐश्वर्य को प्राप्त करके उस ऐश्वर्य के मद में चूर हो जाता है कि मैं इतना ऐश्वर्यवान, मैं इतना धनवान, और भूल जाता है कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर सिर पर सवार हूं, इस बात को भूल जाता है। ऐश्वर्य के मद में चूर होकर तो मैं अनुग्रह करता हूं उसके ऊपर। क्या अनुग्रह करता हूं? उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। भगवान का वचन है। जहां जहां संबंध होगा, जहां जहां आसक्ति होगी, जहां जहां अपनापन स्वीकार कर रखा होगा चित्त ने, भगवान वहां वहां लीला करेंगे। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो शरीर से संबंधित कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्यों ना हो। अगर भगवान देखेंगे कि मेरे अपनेपन में, मेरे और इसके बीच में कोई आ रहा है, तो इतना प्यार करने वाले हैं, ऐसे प्रेम करने वाले हैं कि जैसे प्रेमी जलता है ना, कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई आ जाए तो उसको जलन होती है कि नहीं होती, कि भाई हम तुम हैं तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं। ऐसी प्रभु को जलन होती है। भगवान देखते हैं, अच्छा, अनंत जन्मों के बाद गुरु चरणाश्रित होकर के ये मेरे समीप आने की पुनः तैयारी कर रहा है, और इसके बीच में ये सब शरीराभिमान, देहाभिमान, लोकाभिमान आड़े आ रहा है, तो भगवान फिर उसका सर्वनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने कहा, मैं क्रोधित होकर नहीं ऐश्वर्य भ्रष्ट करता, उसे अनुग्रह करके करता हूं। अनुग्रह है मेरा। अगर हमारी संपत्ति नष्ट हो जाए, हमारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, वैभव नष्ट हो जाए, इस संसार में नष्ट होने वाली चीजें अगर नष्ट हो जाएं, वो नष्ट होने वाली ही हैं, तो चिंतित मत होइए, आनंदित हो जाइए कि अब भगवान वो स्थिति मेरी ला रहे हैं कि मैं हाथ खड़े करके कहूं, नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं। वो स्थिति प्रभु ला रहे हैं। मैं बोल नहीं पाया, पहले से बोल देता तो ये सब लीला नहीं होती, पहले से अपनापन प्रभु के चरणों में कर लेता तो ये सब लीला नहीं होती। लेकिन अगर जहां 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 मैंने अपनापन प्रभु से छोड़कर कहीं और कर रखा है, तो वो सब नष्ट होगा होगा होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति की लालसा उसी के हृदय में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है जो अपने आप को अनाथ स्वीकार करता है। और नाथ किसको मान लेता है? श्री राधा मोहन को। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। जब ऐसी स्थिति होती है तो उपासक को उस सुख का अनुभव होता है जिस सुख के लिए बड़े बड़े महात्मा भी तरसते हैं, जो साधन परायण हैं, साधन आश्रयी हैं, वे तरसते हैं उस सुख के लिए जो सुख भगवद आश्रित उपासक को प्राप्त होता है, जिसका जीवन केवल और केवल भगवान है, जिसका सर्वस्व केवल और केवल भगवान है। चलते हैं, श्री जगन्नाथपुरी में श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी विराजमान हैं।
बलगंडी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी विश्राम में है, भोग लग रहा है श्री ठाकुर जी को। करोड़ों लोग भगवान को करोड़ों प्रकार के भोग लगा रहे हैं। और बलगंडी के पास ही समीप में बाईं ओर बगीचा है जिसमें श्री महाप्रभु जी विश्राम मुद्रा में हैं। प्रताप रुद्र जी गए और गोपी गीत का गायन प्रारंभ किया। पूरा प्रसंग अपने लोग पीछे श्रवण कर चुके हैं विस्तार में। गोपी गीत का गायन श्री महाप्रभु जी के समक्ष प्रताप रुद्र जी कर रहे हैं और महाप्रभु जी के शरीर में उस गोपी गीत के गायन का प्रभाव दर्शन में आ रहा है। भाव विभोर हो रहे हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी अश्रु प्रवाह होने लगता है, कभी फिर मुस्कुराते हैं, कभी फिर अश्रु प्रवाह होने लगता है। ऐसी स्थिति श्री महाप्रभु जी की हो रही है। 5वां श्लोक कल अपने लोगों ने श्रवण किया था गोपी गीत का, आपका 6वां श्लोक। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय जलरुहाननम चारुदर्शय। अब गोपीजन प्रभु को संबोधन कर रही हैं। भगवान को संबोधित करते हुए गोपियां बोलने लगी, हे प्यारे आप कौन हो? ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, आप कौन हो? ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि हो, वीर योषिताम। हे श्याम सुंदर आप कौन हो? ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले। भगवान का स्वयं का वचन है। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि ब्रजवासियों का मेरे सिवा और कोई रक्षक नहीं है। ये भगवान का वचन है। फिर चलते हैं उसी प्रसंग में। जब इंद्र ने वर्षा करी, चारों तरफ जल ही जल होने लगा, तो घबराए ब्रजवासी और ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में गए, ठाकुर जी की शरण, क्योंकि उन्होंने पूजा कराई ना भाई। हर वर्ष तो इंद्र की ही पूजा करते थे सब ब्रजवासी जन, लेकिन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा कि उनकी जय जयकार, उनकी परिक्रमा, उनका भोग लगवाया। इंद्र को पता लगा तो वो क्रोधित हुआ, उसने वर्षा कराई। सब पहुंचे, जितने भी ब्रजवासी जन हैं श्री कृष्ण के समीप, और प्रार्थना करी। तब भगवान का वचन है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, तसमान मच्छरणम गोष्ठम। ये गोष्ठ जो है, ये गोष्ठ वृंदावन अर्थात ये ब्रज वृंदावन, ये मेरे शरणागत है। मैं उनका शरण्य हूं, इनका मेरे सिवा कोई नहीं है। शरणागति का मतलब प्रभु के सिवा जिसका कोई नहीं। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम और मन्नाथम, ये वैसे अनाथ है, इनका नाथ मैं ही हूं और कोई नाथ नहीं है इनका। मन्नाथम मत परिग्रह गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। भगवान ने विचार किया
जब वे सब ब्रजवासी आए अपनी रक्षा की प्रार्थना करने के लिए, कभी कोई विपत्ति आवे तो वो शरणागत दौड़ता है अपने प्रभु के श्री चरणों में, अपनी बुद्धि नहीं चलाता मैं कैसे निपटूं, मैं कैसे इस परिस्थिति को सुधारूं, नहीं, वो सीधे प्रभु के श्री चरणों में जाता है। आप देखो, आप देखो, मैं क्यों बाहर लूं? जब इतना समर्थ स्वामी हो तो कोई मूर्ख ही होगा जो अपने ऊपर बाहर ले। आप देखो, आप देखो क्या करना है, कैसे करना है। क्या ब्रजवासी जन गए तो प्रभु ने कहा, विचार किया हृदय में कि सारा ब्रजमंडल मेरे आश्रित है, मैं इनका आश्रय दाता हूं और मेरे द्वारा स्वीकृत है, इनको मैंने स्वीकार कर रखा है, ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल को मैंने स्वीकार कर रखा है। अतः मैं अपनी शक्ति से, अपने प्रभाव से इनकी रक्षा करूंगा। और ब्रजवासियों को क्या कहकर संबोधित किया भगवान ने? संतों की रक्षा करना। ब्रजवासियों को संत कहकर संबोधित किया भगवान ने। ये संत हैं, इसलिए बड़े बड़े संत भी ब्रजवासियों की ढोक ढंडौत करते हैं। ये संतों के संत हैं, परमेश्वर हु के परमेश्वर हैं, इष्ट के हु इष्ट हैं। ये ब्रजवासी जन, सबके इष्ट कौन? श्री ठाकुर जी महाराज। और इनके इष्ट कौन? ब्रजवासी जन। इसलिए भगवान ने संबोधित किया कि मेरी तो प्रतिज्ञा भी है, मेरा तो व्रत भी है कि मैं संतों की रक्षा करता हूं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैं संतों की रक्षा करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। अब उसके पालन का अवसर आ गया है। तो ब्रजवासियों का रक्षक कौन है? श्री कृष्ण है। और इस बात को ब्रजवासी जानते हैं कि हमारी रक्षा करने वाले नंदलाल हैं, श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए गोपियां वही स्मरण करा रही हैं कि इस ब्रजमंडल को आपने स्वीकार किया है, इस ब्रजमंडल को आपने अपने हृदय से स्वीकार किया है, ये आपके द्वारा स्वीकृत है, ये ब्रजमंडल। तो जब ब्रजमंडल स्वीकृत है तो इस ब्रज के निवास करने वाले समस्त प्राणी भी आपके स्वीकृत हुए। और प्यारे श्याम सुंदर, कोई ऐसा व्यक्ति स्वीकार किए होता कि जिसकी बातें बड़ी बड़ी हो लेकिन शरीर में सामर्थ्य ना हो तो डर बना रहे। लेकिन तुम कौन हो? वीर योषिता, तुम वीर हो प्यारे, वीर। देखो देखो, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, ब्रजमंडल को तुमने स्वीकार किया है, उसकी रक्षा करने की तुम्हारी प्रतिज्ञा है। और हम उस ब्रजमंडल में ही निवास करने वाली ब्रजवासिनें हैं, गोपियां हैं। तो क्या हमारी रक्षा करने का आपके हृदय में बात नहीं आ रही? कैसी चतुरता के साथ, और कैसा एक मनाया जाता है ना किसी को, इस तरीके से मानो गोपियां मना रही हैं। प्यारे, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर आप ही हो। हम ब्रजवासिनें हैं, हमारे दुख को दूर करने की बात जो है वो आपको अपने हृदय में धारण करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और की शरण में थोड़ी जाएंगे। एक बार आपसे नेह लगा लिया तो ऐसे नहीं हम चाहने वाले आज आप भजें कल और कुछ चाहें, नहीं। इस दृष्टि को भी निकाल कर फेंक देंगे अगर ये किसी और की तरफ देखेंगे, नहीं। केवल आप, केवल आप। तो जो केवल मात्र आपके शरणागत हो और उसके साथ ऐसा आप व्यवहार करें, ये उचित नहीं है। ब्रजमंडल की रक्षा का भार आपके ऊपर है और उस ब्रजमंडल के अंतर्गत हम हैं, तो हमारी भी रक्षा करिए। ब्रज जन आरती हन, जो आरती आर्त भाव से आपकी शरण में आ जाते हैं ब्रजवासी जन, उनकी दुख को दूर करने वाले, आर्त दुख को भी कहते हैं, आरती दुख को भी कहते हैं। तो ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हे श्याम सुंदर, हे वीर शिरोमणि, कोई ऐसे नहीं हो कि बातें ऊंची ऊंची करते हो और तुम में सामर्थ्य ना हो, नहीं, वीर शिरोमणि हो।
कंस के उस अखाड़े में जब भगवान ने प्रवेश किया तो जो मल्लजन थे उन मल्लजनों को प्रभु ऐसे प्रतीत होने लगे, ऐसे दिखाई देने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा हो। पहलवानों में भी कोई गुरु होता है ना, पहलवानों का भी पहलवान के जिसको देखकर पहलवान भी एक बार को सहम जाए, ऐसा स्वरूप पहलवानों को दिखाई दी। जिसकी जैसी भावना थी वैसा पूरा वर्णन है, दिखाई दिया। तो ये वीर शिरोमणि है, वीरों के वीर हैं। जहां कहीं भी जो कोई भी अणुमात्र भी वीरता दिखलाई देती है तो वो इन वीर शिरोमणि का ही कृपा प्रसाद है। सबसे वीर माने जाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और रघुपति प्रिय भक्तम। भक्त किसके हैं? भगवान के भक्त हैं। बल कहां से आया? श्री हनुमान जी के वचन है, सो सब तब प्रताप रघुराई नात न कछु मोरी प्रभुताई। जब भगवान कह रहे हैं अरे वाह भाई वाह हनुमान, तुमने तो पूरा समुद्र लांग करके और लंका में आग लगाकर और सियाजू का पता लगाकर, और तुमने तो हमें, क्या बात है क्या बात है, तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। गले से लगा रहे हैं तो संकुचित दास भाव है ना, संकुचित होकर और चरणों में ही गिर रहे हैं बार बार हनुमान जी, और कह रहे हैं मेरी कुछ इसमें प्रभुता नहीं है प्रभु, सब आपका ही प्रताप है। तो जो वीर शिरोमणि प्रसिद्ध हैं श्री हनुमान जी महाराज, वे भी अपनी वीरता का उद्गम स्थान प्रभु को मानते हैं। तो समस्त वीरों के वीर कौन हुए? श्री ठाकुर जी हुए। इसलिए गोपियां कह रही हैं आप वीर शिरोमणि हो। प्यारे, वीरता में ये शोभा नहीं देता कि शरण में आए हुए का तिरस्कार कर दिया जाए। जो वीर होता है, महान होता है, उसको ये शोभा नहीं देता कि उसकी कोई शरण में आए और अपने दुख को, अपनी आरती का वर्णन करे और उसके द्वारा उपेक्षित हो जाए, ये उसको शोभा नहीं देता। प्यारे, आप वीर शिरोमणि हो, ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासियों के दुख को देख करके आप उनके दुख का तुरंत उपाय करते हो। चाहे ब्रजवासियों की आंखें बंद हो या खुली हो, हर तरीके से आप उनकी रक्षा करते हो। देखो, दावानल अग्नि का पान किया, 2 बार किया भगवान ने। अग्नि का पान भागवत में वर्णन ने 2 बार किया। एक बार सब ब्रजवासियों के देखते देखते किया और एक बार आंख बंद करवा करके पी ली अग्नि। तो ब्रजवासियों के दुख को, जो आर्त दुखी हो जाते, उनके दुख का शमन आप करते हो। हम दुखी हैं और हे वीर शिरोमणि आपकी शरण में आई है, तो हे वीर शिरोमणि आपको शोभा नहीं देता कि आपकी शरण में आए हुए की उपेक्षा की जाए, इसलिए आप हमें दर्शन दो। जय हो। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम। आहा, कितने आनंद की बात है। सर्व सामर्थ्यवान है भगवान, वीरों के वीर हैं। इनकी शरण में आने के बाद किसी और की शरण की आवश्यकता ही नहीं है। अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, तत्वों के तत्व हैं, और वो श्री कृष्ण भी जिन श्री लाडली जी के श्री चरणों को सहलाते रहते हैं, उनका लालन करते रहते हैं, दुलार करते रहते हैं, उन श्री जी के चरणों के आश्रित हैं हम। और श्री जी के चरणों में जो चिन्ह है, वज्र अंकुश चक्र आदि, जो चिन्ह है, वह चिन्ह ही श्री जी के शरणागत उपासक की समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। विश्वास करना चाहिए, ऐसे समर्थ स्वामी वो हमें मिले हैं, वो हमें प्राप्त हुए। अब भी चिंता नहीं, चिंता हो ना भय हो, राधा रानी की जय हो। न चिंता हो ना भय हो, बस हर परिस्थिति में श्री किशोरी जी की जयकार करनी है, बस और कुछ नहीं करना। उपासक का जीवन जय 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 हो जय हो जय हो, आहा जय हो प्यारे की जय हो, श्री जी की इच्छा, श्री, बस यही होते हैं उसके वचन। आपका ये विधान परम मंगलमय है, जय हो। हर परिस्थिति में उसके मुख से, क्योंकि जानता है
कि मेरे स्वामी सर्व सामर्थ्यवान हैं। इस बात को ये भी जानती हैं गोपी जन भी, इसलिए कह रही हैं आप वीर हो। बड़ी अद्भुत बात है, वीर शिरोमणि हो, वीर योषिताम। तो इसलिए वीरों का तो यही कर्तव्य है कि आए हुए की रक्षा करे हर प्रकार से, अपनी जान को भी जोखिम में डालकर शरणागत की रक्षा करे, यही वीरता है। तो आप परम वीर हो, इसलिए जो है आप हम पर कृपा करो। क्या कृपा करो? आपके चरण शरण में हम आई हैं तो हमारी उपेक्षा ना होने पाए, वरना लोग क्या कहेंगे कि देखो कोई दुखी इनकी शरण में आया और इन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी। नहीं, आपके द्वारा किसी की उपेक्षा ना हो, वरना आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। गोपियों ने भ्रमर गीत में एक जगह कहा, एक भौरा गोपियों के निकट आ रहा है, तो गोपियों ने उस भौरे से कहा कि अरे भौरे, तू अगर कुछ सूचना देना चाहता है, संदेश देना चाहता है, तो एक संदेश जाकर के प्रीतम से कह देना। क्या कह देना? भ्रमर गीत का श्लोक है, दिवि भुवि चरसाया कह स्त्रियस्त दुरापा कपट रुचिर हास भ्रूवृजंभस्य यास्यु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। पूरे श्लोक की व्याख्या तो नहीं, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं अरे भौरे तू जाकर श्री कृष्ण से कहे, रोते हुए कह रही हैं, उनके चरणों में जाकर के प्रार्थना कर भौरे, उनसे जाकर के कहियो कि प्यारे आपका नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक शब्द, आपको उत्तम श्लोक कहकर संबोधन किया जाता है। आप उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोक का अर्थ है जो दीनों पर कृपा करे, दीनों पर दया करे। अच्छे अच्छे लोग आपकी कीर्ति का गान करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का तात्पर्य जो है गोपियों का, वो संत महात्माओं से है। बड़े बड़े जन जो भी हैं वे सब आपका कीर्ति का गान करते हैं कि प्रभु उत्तम श्लोक हैं, प्रभु दीनों पर दया करते हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, आपकी कीर्ति का गान करते हैं। परंतु प्यारे, इस उत्तम श्लोक नाम की सार्थकता तो इसी में है कि आप दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण आपका उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। प्यारे, यही है। इसी बात को गोपीजन मानो कह रही हैं कि आपका नाम वीर योषिताम, वीर शिरोमणि है। अगर आपने हमारी रक्षा नहीं करी तो झूठा पड़ जाएगा नाम, इसलिए समझ के वीर योषिताम ब्रज जनार्तिहन। अब अगली बात कह रही हैं, निज जनस्मय ध्वंस निस्मित, आपकी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही आपके प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हम आपके समक्ष आई हैं अपने दुख को दूर करने के लिए। हमारे हृदय में जो पीड़ा है, तो आप ये विचार मत करिएगा कि हमें इनका दुख दूर करना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। बोले नहीं, आप आइए केवल मुस्कुरा दीजिए बस। क्योंकि आपकी मुस्कुराहट का चमत्कार कैसा है? बोले आपकी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा, थोड़ा सा आप स्मित हास्य, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो उस मुस्कुराहट से समस्त प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए आप पर्याप्त हैं। अगर आपके हृदय में ये बात है कि मानवती हो गई, मानवती अर्थात अभिमान से युक्त हो गई गोपियां, तासाम सौभगमिदम, सौभग मद इनमें व्याप गया, तो क्या आपको नहीं पता अपनी मुस्कान की महिमा? अरे आप एक बार मुस्कुरा जाओ तो बड़े से बड़ा मान मद भी चूर चूर हो जाए। आप एक बार मुस्कुरा जाए तो
लखी जनलाल की मुस्कान, जो आपकी मुस्कान को देख ले तो बस किसी काम का नहीं रह जाता, फिर किसी काम का नहीं रह जाता। आपकी मुस्कुराहट की इतनी बड़ी महिमा है कि बड़े से बड़े मान को, अभिमान को चूर कर सकती है। तो प्यारे, अगर आपके हृदय में ये बात है कि ये मान धारण किए हुए हैं, सौभग मद से इनके हृदय में व्याप रहा है, अभिमान से युक्त हो गई हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप एक बार मुस्कुरा दोगे ना तो अभिमान क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर तो आप हमारे साथ मिलन कर सकोगे ना। प्यारे, इस अभिमान को चूर करने के लिए भी आप ही औषधि, और कोई औषधि नहीं है। अगर मैं आपके योग्य नहीं हूं तो आपकी योग्यता प्रदान करने के लिए भी आप ही हैं। ये वही बात है जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारे साधन भी श्यामा श्याम, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम। मैं श्यामा श्याम के योग्य नहीं हूं, कौन योग्यता प्रदान करेगा? श्यामा श्याम करेंगे। यही बात कह रही है। अगर आप हमारे हृदय में अयोग्यता देखते हो कि ये अयोग्य हैं, अभिमानिनी है, तो इस अयोग्यता को दूर करने के लिए जो योग्यता है वह भी आप ही हो। आप आओ, मुस्कुरा जाओ, तो हम आपके योग्य बन जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट का बड़ा चमत्कार है। बड़े बड़े युद्ध आपने अपनी मुस्कुराहट से जितवा दिए, नेत्र कटाक्ष से और स्मित हास्य से आपने बड़े बड़े युद्ध जितवा दिए। ये कपोल कल्पित बात नहीं कह रहे। नवम स्कंद में, भागवत में ही अंतिम 2 श्लोकों में नवम स्कंद के संक्षिप्त श्री कृष्ण चरित्र है। 2 श्लोकों में उस संक्षिप्त श्री कृष्ण चरित्र में जो महाभारत प्रसंग का वर्णन हुआ, एक पंक्ति में उसमें कह रहे हैं कि महाभारत कैसे हुई? बोले आपकी दृष्टि के प्रहार से। ये जो महाभारत में जितना भी ये युद्ध हुआ, जो अर्जुन को विजय प्राप्त हुई, ये अर्जुन के किए कराए नहीं हुई, आपकी दृष्टि के द्वारा, आपकी दृष्टि के द्वारा हुई। कह रहे हैं पृथव्या सवई गुरुभरम क्षपयन कुरुणा मंतः समुत्थकलिना युधि भूपचम्ब दृष्ट्या दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्भिघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात स्वधाम। ये दृष्टि आपकी दृष्टि के द्वारा हुई, आपके मुस्कुराहट के द्वारा हुई है। आपकी मुस्कुराहट की इतनी बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी सेना भी खड़ी हो तो आपकी मुस्कुराहट उसे पराजित कर सकती है। प्यारे, हमारी तरफ देखो, इस अनंग की सेना भी हमारे हृदय में खड़ी हुई है। इसको भी पराजित अगर कोई कर सकता है तो आप हो। आओ प्यारे, दर्शन दो। हे प्यारे, आपका स्मित हास कैसा है? यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम। केवल हास नहीं है श्री ठाकुर जी का, सविलास हासम। नित्योत्सवम नत्र त्रिपुर दृशिवी ही पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमिश्च। अरे, आपकी मुस्कुराहट, आपका सौंदर्य, आपके मुख कमल की शोभा ऐसी निराली है। इन मकराकृत कुंडलों की शोभा जो कानों में भली प्रकार से मालूम पड़ती है, ऐसी शोभा निराली है। जब आप विलास के साथ हंस देते हैं, एक तो मुस्कुराहट है और एक विलास के साथ आपकी ऐसी हंसी है, स्मित हास सविलास हासम। जब वे विलास के साथ आप हंस देते हैं तो आपके मुख पर निरंतर रहने वाला आनंद मानो बढ़सा जाता है और बढ़सा जाता है। तो सभी जो आपको देखने वाले आपकी उस स्मित हास, उस विलास हास को देख रहे होते हैं, नर नारी, जो भी सौभाग्यशाली जन, वो अपने नेत्रों के प्यालों से आपके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते हैं। नित्योत्सवम न त्रिपुर दृश्यवी पिबंत्यो। अच्छा, पिया कहां से जाता है? मुख के द्वारा। लेकिन पी कहां से रहे हैं? नेत्रों के द्वारा। ये आपकी उस रूप माधुरी का पान कैसे किया जाता है? नेत्रों के द्वारा। हे प्यारे,
उन नेत्रों के प्यालों से वे आपकी मुख माधुरी का निरंतर दर्शन करते हैं। और उस बीच में अगर कहीं पलक गिर जाए, ऐसे आपका स्मित हास विलास हास, आप हंस रहे हैं, उस समय अगर कहीं पलक गिर जाए तो इतने क्रोधित होते हैं वे जन जो आपका हंसी का दर्शन कर रहे होते हैं, मुस्कुराहट का दर्शन कर रहे होते हैं, कि नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। इस निमि पर, निमिष कहते हैं इसे, पलक झपकने को, इस निमि को बनाने वाले ब्रह्मा पर कुपित हो जाते हैं। अब आप विचार करिए कैसी प्रीति होगी। अब ये पलक झपक रही है, पता लग रहा है कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये होता है स्वरूप का आस्वादन करना, पीना। कैसे पीते हैं नेत्रों से, कि जैसे कोई प्यासा हो तो बिल्कुल रुकता नहीं है, गटागट पानी पीता चला जाता है, बिल्कुल नहीं रुकता, बड़े से बड़ा गिलास एकदम गटागट पीता चला जाता है। इसी प्रकार नेत्रों से ऐसे पीते हैं आपकी उस रूप माधुरी को कि अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई प्यासा हो उसका हाथ रोक लो आप, तो आप देखो कैसे चिड़चिड़ा जाएगा। बस ऐसा ही मानो छिड़ करके गोपियां कह रही हैं। बोले अगर उन पीने वालों को जो आपके स्वरूप का पान कर रहे हैं नेत्रों के द्वारा, उस स्वरूप को पीते हैं और कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, वो बाधा क्या है, निमिष, ये पलक, तो बड़ी गुस्सा आती है उन्हें। ऐसी आपकी मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट की महिमा है। निज जनस्मय ध्वंस सनिस्मित। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की